आइए जानते हैं जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हम श्वसन क्यों करते हैं? वाई डू वी रेस्पायर? प्यारे बच्चों, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। उस वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। During breathing, we breathe in air. You know, air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। In the cell, the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। Food can also be broken down without using oxygen. This is called anaerobic respiration. Glucose with the help of oxygen बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल जमा ऊर्जा यानी CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। Some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. ये ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपयोग किए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्लस ऊर्जा में बदल देते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी। प्यारे बच्चों, हमारी मांसपेशियां भी अवायवीय रूप से सांस लेती हैं। यह प्रक्रिया उस समय होती है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने या भारी वजन उठाने जैसे अनेक कामों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम या खेलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise or playing? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से
आराम मिलता है, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूरी तरह टूट जाता है। आप अपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और अपनी सांस को रोक लें। अब घड़ी की ओर देखिए और पता करें कि आप कितनी देर तक अपनी सांस को रोके रख पाए। इस गतिविधि से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि बिना सांस लिए हम ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। आपने सांस लेते समय कुत्ते, बिल्ली, गाय या किसी अन्य जानवर के पेट की गति को तो अवश्य ही देखा होगा। श्वसन, ब्रीदिंग। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अपने अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है यानी सांस लेता है, वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों साथ साथ होते हैं। एक श्वास अथवा एक सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। बच्चों, तो हमने आज जाना जीवों में श्वसन। हम श्वसन इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन में जो ऊर्जा होती है वह श्वसन के समय ही निकलती है, निर्मुक्त होती है। इसके अलावा श्वसन क्या होता है? श्वसन होता है सांस लेना और छोड़ना। श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, ये वायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। हमने ये भी जाना एनॉर्बिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन के कारण ही हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है। सांस लेना अंतःश्वसन कहलाता है, इनहेलेशन, और सांस छोड़ना उच्छ्वसन, एक्सहेलेशन कहलाता है। 1 मिनट में हम जितनी बार सांस लेते हैं वह हमारी ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर कहलाती है।